आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर स्थित विशाल महासागर को अपनी गहराई, विशालता और अपरिमित शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। समुद्र को लगता था कि वह सृष्टि में सबसे शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय है। एक बार भगवान शिव आनंद तांडव के लिए तैयार हुए। उन्होंने कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर पृथ्वी के एक सुंदर तट पर अपने दिव्य नृत्य की घोषणा की। महादेव ने अपने नटराज रूप को धारण किया। समुद्र ने ये सुना तो वह उपहास से गरजा, हाँ, ये देव नर्तक नृत्य करने आ रहे हैं। मेरा एक लहर का थपेड़ा इनका सारा नृत्य भंग कर सकता है। इनकी शक्ति मेरे अनंत जल के सामने कुछ भी नहीं है। नटराज महादेव ने नृत्य आरंभ किया। उनके डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजने लगी। उनके पैरों की ताल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा। समुद्र ने सोचा कि यह उसकी शक्ति को चुनौती है। उसने अपना घमंड प्रदर्शित करने के लिए अपनी सबसे विशाल और भयंकर लहरें नटराज की ओर फेंकनी शुरू कर दी। पहली लहर, जो पहाड़ों जितनी ऊंची थी, नटराज की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह लहर नटराज के पास पहुंची, नटराज ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से भूमि को केवल सूक्ष्म स्पर्श किया। इस सूक्ष्म स्पर्श से कोई कंपन नहीं हुआ, लेकिन लहर तुरंत स्तंभित हो गई। वह विशाल जलराशि वहीं ठहर गई, मानो कोई अदृश्य दीवार उसे रोके हुए हो। लहर का हर कण नटराज के पैरों की ताल में जम गया। समुद्र को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने और भी जोर से गर्जना की और अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके दूसरी और तीसरी लहरें एक साथ भेजी, जो पहली से भी अधिक विकराल थीं। नटराज मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जटाओं को झटक कर आकाश की ओर देखा। जब दूसरी लहर पास आई, नटराज ने केवल अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से हवा में एक सूक्ष्म मुद्रा बनाई। इस मुद्रा से लहर का सारा वेग शांत हो गया और वह नटराज के चारों ओर एक शीतल, चमकदार जल स्तंभ बनाकर खड़ी हो गई, जैसे नटराज को कोई दिव्य आभूषण पहना रही हो। तीसरी लहर, जो विनाश करने के इरादे से आई थी, जैसे ही पास पहुंची, नटराज ने अपने नटराज रूप में अपनी आंखें बंद कर ली और नृत्य की गति धीमी कर दी। इस धीमी गति और बंद आंखों ने लहर को एक गहन शांति का अनुभव कराया। वह लहर, जो विनाश के लिए बनी थी, शांति और प्रेम से भरकर नटराज के चरणों में जलपुष्प के रूप में बिखर गई। समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा। उसने समझा कि नटराज की शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि परम नियंत्रण और संतुलन में है। समुद्र ने मनुष्य का रूप लिया और नटराज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे देवाधिदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी विशालता पर घमंड किया। मैंने समझा कि शक्ति केवल विनाश में है, पर आपने सिद्ध किया कि वास्तविक शक्ति वह है जो सबसे बड़े वेग को भी सबसे सूक्ष्म स्पर्श, मुद्रा या यहाँ तक कि शांति से नियंत्रित कर सकती है। नटराज ने अपना नृत्य रोका और कहा, ग्रेटर देन, हे सागर, तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है, पर जान लो कि तुम सृष्टि के नियमों के अधीन हो। मेरे नटराज नृत्य का अर्थ है सृष्टि का लय, क्रिएशंस रिदम। तुम तब तक शक्तिशाली हो जब तक तुम इस लय और संतुलन को बनाए रखते हो। जिस क्षण तुम घमंड में आकर इस लय को तोड़ते हो, मैं तुम्हें सबसे सूक्ष्म तरीके से नियंत्रित कर देता हूँ। ग्रेटर देन। समुद्र ने नटराज से वरदान मांगा कि वह हमेशा उनके नृत्य की ताल को अपने हृदय में महसूस कर सके, ताकि वह कभी संतुलन न खोए। नटराज ने उसे यह वरदान दिया। तभी से यह माना जाता है कि समुद्र की हर लहर नटराज के नृत्य की ताल पर ही उठती और गिरती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा नियंत्रण और शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, संतुलन और लय की समझ में निहित है। समुद्र अपने अहंकार के टूटने और नटराज की परम शक्ति को देखने के बाद उनके चरणों में नतमस्तक रहा। नटराज ने उसे उठाकर अपने पास खड़ा किया। हे सागर, तुम्हारा प्रायश्चित सच्चा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी इस शक्ति और विनम्रता के लिए एक विशेष दायित्व सौंपता हूँ, नटराज ने कहा। महादेव ने अपने नृत्य की मुद्रा को थोड़ा और बदला और अपने डमरू को आकाश की ओर उठाया। तुम जानते हो, ये संसार नाद, ध्वनि और बिंदु, सूक्ष्म बिंदु के बीच संतुलन पर टिका है। मेरा नृत्य इस संतुलन को बनाए रखता है। तुमने अपनी शक्ति से इस संतुलन को तोड़ने का प्रयास किया था। महादेव ने आगे समझाया, ग्रेटर देन, आज से मैं तुम्हें महालय नाम देता हूँ। तुम्हारा ये तट, जहाँ तुमने मेरा नृत्य देखा, एक पवित्र स्थल बनेगा।
मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब भी पृथ्वी पर अत्यधिक ध्वनि, कोलाहल या असंतुलन बढ़ेगा, तब तुम्हारी लहरें, जो अब मेरे नृत्य की ताल पर हैं, उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को शांति और नीरवता में बदल देंगी। ग्रेटर देन। नटराज ने अपनी जटा से एक दिव्य जल की बूंद निकाली और समुद्र के माथे पर लगा दी। ये बूंद तुम्हारी लय ग्रंथि है। ये सुनिश्चित करेगी कि तुम्हारा जल कभी भी अपनी लय न खोए। जो भी मनुष्य इस तट पर आकर मौन रहकर तुम्हारे जल में ध्यान करेगा, उसका मन का कोलाहल शांत हो जाएगा और वह मेरे नटराज नृत्य की आंतरिक ताल को महसूस कर पाएगा। समुद्र ने ये दायित्व सहर्ष स्वीकार किया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन भर महादेव के लय को बनाए रखेगा और संसार को शांति प्रदान करेगा। इसके बाद नटराज ने अपने एक पांव को धीरे से जल में डुबोया। उनका ये स्पर्श समुद्र के जल को नृत्यमय बना गया। उस क्षण से समुद्र की हर लहर, हर ज्वार और भाटा नटराज के सृष्टि और लय के निरंतर चक्र को दर्शाता है। ये तट लय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहां भक्त अपने जीवन के असंतुलन और कोलाहल को शांत करने आते थे। इस प्रकार समुद्र का घमंड नम्रता में बदला और उसकी विशालता सृष्टि के संतुलन का एक शाश्वत प्रतीक बन गई। जय शिव शंकर। नटराज की जय। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।